5 अगस्त, वो दिन जब करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं का राम मंदिर का सपना सच होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर। 5 अगस्त को राम मंदिर की शिलान्यास अर्थात भूमि पूजन होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए ना जाने कितने दंगे और कितनी जाने गई। ऐसा विवाद जिसने भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की इमेज वर्ल्ड वाइड बदलती हुई दिखी। ऐसा विवाद जिसमें कुल 160 साल लगे सुलझने में। तो चलिए इस विवाद की हिस्ट्री समझते हैं। भगवान श्री राम शिव मंदिरों और मूर्तियों तक में सीमित नहीं है, वे भारत की अंतर आत्मा में बसते हैं। वे एक महान राजा थे, एक अच्छे पुत्र थे और एक अच्छे पति और पिता भी थे। महात्मा गांधी का सपना भी भारत में रामराज्य स्थापित करने का था, जिसमें सभी को बराबर का हक मिले। भगवान राम का जन्म सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी में हुआ था। यही कारण है कि अयोध्या का इतना महत्व है हिंदू धर्म में। 15वीं शताब्दी में बाबर भारत आया। बाबर चेंगिस खान का सक्सेसर है। वह जहाँ जहाँ गया अनगिनत लोगों को मार गिराया, न जाने कितने मंदिर तुड़वा दिए। सन 1528 के आसपास मीर बाकी, जो कि बाबर का एक सेनापति था, उसी के नेतृत्व में आज का विवादित स्थल पर उसने मस्जिद बनवाई। उसी जगह को हिंदू अपने भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। तभी से दोनों धर्मों के लोगों के बीच झगड़े और विवाद होते आए हैं। हिंदू श्रद्धालु वहीं मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर अपनी पूजा करते थे और मुस्लिम मस्जिद के अंदर। करीब 300 साल बाद तब के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में उसी चबूतरे, जिस चबूतरे को राम चबूतरे के नाम से भी जाना जाता था, पर एक मंदिर बनवाने की अर्जी दी, जिसे नकार दिया गया। ऐसा 75 सालों तक चला। भारत एक स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्रता की लड़ाई भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक साथ लड़ी, पर इस जगह दोनों साथ कभी खड़े नहीं हो पाए। सन 1949 में 23-24 दिसंबर को अचानक बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई और कुछ लोग का मानना है कि ये मूर्ति चोरी छिपे वहां पे रखी गई मस्जिद के अंदर, जिसे स्थानीय मुसलमानों ने कहा मूर्ति बाहर निकालने के लिए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का मानना था कि अगर मूर्ति को बाहर निकाला गया तो वहां पर दंगे होने की पूरी संभावना है, जिसके मद्देनजर उस विवादित स्थान को वहां की लोकल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फिर वहीं कुछ दिनों बाद राम चबूतरे के नए महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद के अंदर पूजा करने की अर्जी की। उनका मानना था कि भगवान राम की मूर्ति प्रकट होना इस बात का सबूत है कि भगवान राम का वो जन्म स्थान है। सेम यही केस गोपाल सिंह वीरदास ने भी की। उसे फैजाबाद कोर्ट ने फिर नकार दिया और विवादित स्थान पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा न हिंदू वहाँ पूजा कर पाएंगे न मुसलमान। तो वहीं सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी इस विवादित स्थान को अपने कंट्रोल में लेने की अर्जी दी। तो वहीं 2 साल के बाद सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपनी अर्जी दी। कहा हिंदुओं को मस्जिद प्रीमाइसेस में पूजा करने से रोका जाए और विवादित स्थान उन्हें सौंपा जाए। 20 से 25 साल तक के सारे केस फैजाबाद कोर्ट में पेंडिंग रहे, जिसका कोई हल नहीं निकला। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद संगठन ने राम मंदिर को लेकर सन 1984 में एक धर्मसभा का आयोजन किया, जिसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाया जाने लगा। उस समय राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार पहले ही तुष्टीकरण के आरोपों में फंसी हुई थी। दरअसल सन 1986 में शाह बानो नामक एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस मुस्लिम महिला को तलाक दिए जाने के जवाब में उसके पति को भत्ता दिए जाने का फैसला किया, जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और तब की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा, जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने सरकार पर एक खास समुदाय पर खुश रहने का आरोप लगाया। तो वहीं कुछ समय बाद फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और ताला खोलने का आदेश दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि आदेश मिलने के घंटे भर में ही ताला खोल दिया गया और इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन चैनल पर देश भर में की गई, जिससे मुस्लिम समुदाय ने इसका पूरे देश भर में विरोध किया और इसके लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई और इसका एकमात्र मकसद था कि मस्जिद को फिर से रिस्टोर करना। कोर्ट के इसी फैसले के बाद देश भर में दंगे होने लगे और यहीं से दंगों का सिलसिला शुरू होता है दोनों समुदाय के बीच। यहीं से इस मुद्दे को एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक सोशल कैंपेन शुरू की, जिसे कार सेवा का नाम दिया गया। कार सेवा मतलब मंदिर के काम में सहयोग करने वाले लोग, और साथ ही में भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू किया। हालांकि तब भी मामले कोर्ट में अटके थे, फिर भी ये सब हो रहा था। अगस्त 1989 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी तक सारे पेंडिंग केसेस को एक साथ निर्णय लेने का सुनिश्चित किया। तब तक वहाँ ना हिंदू पूजा कर पाएंगे और ना ही मुस्लिम समुदाय। तो इसी बीच फैजाबाद कोर्ट में रामलला विराजमान नाम से एक अर्जी दी जाती है कोर्ट में। तो वहीं नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने भूमि पूजन का बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया और सरकार को आश्वासन दिया कि हम उस विवादित जगह से थोड़ी दूर में इस कार्यक्रम को करेंगे।
और कांग्रेस सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी। उसका एक मुख्य कारण अगले महीने होने वाले लोकसभा इलेक्शन थे और कांग्रेस अपनी इमेज बदलना चाहती थी, जिसके लिए राजीव गांधी ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग अयोध्या से ही शुरू की। ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस किसी हिंदू धार्मिक स्थल से अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करे। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने राम मंदिर को खुलकर सपोर्ट किया, जिसका उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला। कांग्रेस बहुमत हार चुकी थी और भाजपा सीधे 2 सीट से 85 सीट तक पहुंची, जिसके बाद भाजपा के सपोर्ट में वीपी सिंह की सरकार बनी। तो वहीं सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत करी। ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से होकर अयोध्या तक का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा को पूरे देश भर में 10,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके अयोध्या पहुंचना था। भ्रमण करते करते जब रथ यात्रा बिहार पहुंची, तब उस समय के वहां के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रथ यात्रा को रोक दिया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या पहुंचे कारसेवकों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाने का ऑर्डर तक दे दिया, जिससे बहुत से कारसेवकों की मृत्यु हो गई। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस को जनता का सपोर्ट मिला और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 2.77 एकड़ एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया और कहा यहाँ पे टूरिज्म पर्पस के लिए डेवलप किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थान पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा इसका ऑर्डर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के फैसले की हामी भरी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बुलाया और कहा आप आपस में बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा लीजिए, लेकिन इस बातचीत का भी कोई हल नहीं निकला। कुछ ही महीनों बाद विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर को कारसेवा कार्यक्रम करने का ऐलान किया, जिसे सुनकर केंद्र सरकार परेशान हो गई और वीपी नरसिम्हा राव के ऊपर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लगाने को दबाव बनाया गया। पर पीएम ने कल्याण सिंह से ये आश्वासन मांगा कि विवादित स्थान को कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इस बात का उन्हें आश्वासन दिया। साथ ही कारसेवकों पर गोली न चलाने की बात भी कही। 5 दिसंबर तक लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंच चुके और अगली सुबह कारसेवकों ने विवादित ढांचे को तोड़ दिया, पर गोली न चलाने का ऑर्डर की वजह से पुलिस इतनी भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके बाद कल्याण सिंह ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। इसके उपरांत देश भर में दंगे हुए, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव मुंबई में रहा। 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब एक ही दिन में 200 लोगों की जान गई। देश भर में हुए इन दंगों से हजारों लोगों की जान गई। इसका असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ। इन दंगों की जांच के लिए इब्राहिम कमीशन का गठन किया गया, जिसे 17 साल लगे अपनी रिपोर्ट पेश करने में। इसमें कल्याण सिंह, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्व हिंदू परिषद पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का सूत्रधार बताया, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने नकार दिया। तो वहीं सन 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थान का मालिकाना हक पता करने के लिए ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को विवादित स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। 3-4 महीने खुदाई के बाद ASI ने अपने रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे एक और स्ट्रक्चर होने की बात कही। ASI की रिपोर्ट के अनुसार जो वहां पर ढांचे मिले, जो करीब 12वीं शताब्दी के थे, जो मस्जिद के इतिहास से 400 साल पुराने थे, लेकिन ASI इसे राम मंदिर कहने से बच गई। 7 साल करीब ये केस चलते रहे। फाइनली 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट सुनाई। कोर्ट ने विवादित स्थान के 3 बंटवारे किए। जिस स्थान पर भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई थी, वह हिस्सा रामनगर जन्मभूमि न्यास को दी गई। निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और चबूतरा सौंपा गया। बची हुई जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई, लेकिन इस फैसले के तीनों पार्टियों ने मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस केस की सुनवाई के लिए बहुत सी डेट तय हुई, पर ना जाने किन्हीं कारणों से यह हमेशा टल जाती थी। अंत में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 बेंच की टीम बनी और कहा 6 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी इस केस की, जो लगातार 40 दिन तक चलेगी, जिस पर तीनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। निर्मोही अखाड़ा, इसने 1934 से विवादित स्थान के अंदर वाले एरिया पर अपना हक बताया, पर इसका कोई भी डॉक्यूमेंट और प्रूफ उनके पास नहीं था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पक्ष में ये कहा कि 1992 से इस एरिया में मस्जिद था और इसका प्रूफ काफ़ी है वहाँ मस्जिद होने का। तो वहीं राम मूर्ति को गलत तरीके से रखा गया और इसका फायदा दूसरी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। हिंदू हमेशा से ही राम चबूतरे पर पूजा करते आए थे और राम चबूतरा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामलला विराजमान का ये कहना है कि विवादित एरिया में हमेशा से ही राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और ASI की खुदाई में मिले पिलर्स जिसमें कलाकृतियां बनी हुई थी, उससे साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ श्री राम जी का मंदिर हुआ करता था।
9 नवंबर 2019 को तीनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस 160 साल पुराने लीगल केस पर एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया और 2.77 एकड़ का विवादित क्षेत्र राम जन्मभूमि को दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाने का फैसला किया। एक ऐसा केस जिस पर फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि ये दो धर्मों की आस्था का सवाल था। जहां हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं, तो वहीं मुसलमान भी सदियों से इसी मस्जिद में इबादत करते आ रहे थे। यह फैसला सदियों से चले आ रहे मुद्दे का फुल स्टॉप था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने यह फैसला बहुत ही सहजता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से रखा। दोनों पक्षों और समुदायों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत ही सहजता से स्वीकार किया। आज देश के हर कोने में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए चंदे, चढ़ावे और शिलाएं भेजी जा रही हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय का भी बराबर का योगदान है। ऐसा सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिल सकता है। 160 साल चले इस लंबे वनवास को पूर्ण करके 5 अगस्त को भगवान राम फिर अपने नगरी अयोध्या लौट रहे हैं और पूरी अयोध्या इनकी स्वागत में सहज खड़ी है और आशा करते हैं कि गांधी जी का ये राम राज्य का सपना पूरा हो। जय हिंद, जय श्री राम।